छठ महापर्व के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो इस व्रत के महत्व को बताती हैं। ये पर्व मुख्य रूप से सूर्यदेव और छठी मैया षष्ठी देवी की आराधना का पर्व है। यहाँ कुछ प्रमुख कथाएं दी गई हैं। छठ पूजा से जुड़ी राम और सीता की कथा इस प्रकार है। मान्यता है कि जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे तो उन्होंने अपने राज्य के कल्याण और शुद्धिकरण के लिए सूर्य देव की उपासना की थी। कथा का विवरण: राज्याभिषेक के बाद लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने और अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन सूर्य देव की आराधना करने का निर्णय लिया। ऋषि मुद्गल का निर्देश: भगवान राम ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे पूजा की विधि जानी। ऋषि ने उन्हें सूर्य देव की उपासना और व्रत करने का निर्देश दिया। माता सीता का व्रत: माता सीता ने 6 दिनों तक कठोर उपवास रखा और विधि विधान से सूर्य देव की पूजा अर्चना की। अर्घ्य दान: उन्होंने षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को और सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य जल का चढ़ावा दिया। परंपरा का आरंभ: ऐसा माना जाता है कि माता सीता द्वारा किए गए इस सूर्य उपासना के बाद ही ये परंपरा लोक आस्था में छठ महापर्व के रूप में प्रचलित हुई। कथा का महत्व: ये कथा दर्शाती है कि छठ पूजा की परंपरा वैदिक काल से जुड़ी है और इसका संबंध जीवन में शुद्धता, सुख समृद्धि और संतान के कल्याण के लिए सूर्य की शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने से है। छठ पूजा से जुड़ी राजा प्रियंवद, राजा प्रियव्रत और देवी षष्ठी की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह कथा संतान प्राप्ति और छठ पर्व की शुरुआत से जुड़ी है। यहाँ कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। राजा प्रियंवद और संतानहीनता का दुख: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में राजा प्रियंवद और उनकी पत्नी मालिनी थे। विवाह के लंबे समय बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई, जिससे राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। पुत्रेष्टि यज्ञ और मृत शिशु: संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा प्रियंवद ने महर्षि कश्यप से संपर्क किया। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ, संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद महर्षि ने रानी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दी। खीर खाने के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। देवी षष्ठी का आगमन: पुत्र वियोग से व्याकुल राजा प्रियंवद अपने मृत शिशु को लेकर श्मशान घाट पहुंचे और दुख से अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा और उसमें एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। ये देवी भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री थीं। देवी का परिचय और वरदान: राजा ने देवी से पूछा, आप कौन हैं? देवी ने उत्तर दिया, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। लोग मुझे छठी मैया या देवसेना के नाम से भी जानते हैं। मैं संसार के सभी बच्चों की रक्षा करती हूं और निसंतान को संतान का वरदान देती हूं। देवी ने राजा से कहा कि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करो और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करो। ऐसा करने से तुम्हारा दुख दूर होगा और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। छठ पूजा का आरंभ: राजा प्रियंवद ने तुरंत देवी षष्ठी की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को पूरे विधि विधान से देवी षष्ठी का व्रत किया और पूजा अर्चना की। इस व्रत के प्रभाव से राजा को शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि तभी से संतान की कामना, बच्चों की लंबी आयु और परिवार के सुख सौभाग्य के लिए छठ पूजा का ये पावन पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाने लगा। इस व्रत में छठी मैया के साथ सूर्य देव की भी पूजा होती है। निश्चित रूप से छठ पूजा से जुड़ी दानवीर कर्ण की कथा महाभारत काल की है और ये कथा छठ महापर्व में सूर्य देव की उपासना के महत्व को दर्शाती है। छठ पूजा और दानवीर कर्ण की कथा: पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण स्वयं सूर्य देव के पुत्र थे। उनका जन्म कुंती को मिले एक वरदान के फल स्वरूप हुआ था। 1. सूर्य उपासना: कर्ण प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करते थे और उनकी भक्ति अटूट थी। 2. जल में खड़े होकर अर्घ्य: वो हर सुबह कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य जल का चढ़ावा देते थे। इस दौरान वे पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सूर्य मंत्रों का जाप करते थे। 3. वरदान स्वरूप शक्ति: माना जाता है कि सूर्य देव की इस कठोर उपासना के कारण कर्ण को असीम शक्ति और तेज प्राप्त हुआ था, जिसके बल पर वो एक महान योद्धा बने। 4. दान की परंपरा: अर्घ्य देने के बाद कर्ण प्रतिदिन गरीबों और याचकों को सोने चांदी या जो भी कोई मांगता था उसका दान करते थे। उनकी दानवीरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कथा का महत्व: कर्ण की यह कथा छठ पूजा के दौरान जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा से जुड़ी हुई है। ये दर्शाती है कि सूर्य की उपासना करने से शारीरिक शक्ति, तेज और यश की प्राप्ति होती है। छठ व्रत में
दान और पवित्रता का जो महत्व है वो भी कर्ण के जीवन और उनकी दानवीरता से प्रेरित माना जाता है। यह कथा इस बात पर जोर देती है कि छठ पूजा केवल व्रत नहीं बल्कि सूर्य देव की शक्ति और कल्याणकारी रूप के प्रति समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। निश्चित रूप से छठ पूजा से जुड़ी द्रौपदी की कथा महाभारत काल की है, जो इस व्रत के महत्व और शक्ति को उजागर करती है। छठ पूजा और द्रौपदी की कथा। महाभारत की कथा के अनुसार जब पांडवों को जुए में कौरवों के हाथों अपना सारा राजपाट और संपत्ति हारनी पड़ी थी, तब वे वनवास काट रहे थे और अत्यंत कठिन समय से गुजर रहे थे। 1. कठिन समय में चिंता। वनवास के दौरान पांडव और द्रौपदी जीवन यापन और भोजन की व्यवस्था को लेकर बहुत चिंतित थे। उनकी प्रतिष्ठा और समृद्धि समाप्त हो चुकी थी। 2. श्री कृष्ण की सलाह। इस घोर संकट के समय पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन मांगा। 3. छठ व्रत का निर्देश। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सूर्य देव की उपासना करने और षष्ठी तिथि का व्रत छठ व्रत रखने की सलाह दी। कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस व्रत के प्रभाव से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को शक्ति, समृद्धि और खोया हुआ वैभव वापस प्रदान करते हैं। 4. व्रत और मनोकामना पूर्ति। द्रौपदी ने पूरे विधि विधान और पवित्रता के साथ छठ व्रत का पालन किया और सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण और खोए हुए राज्य को वापस पाने की प्रार्थना की। 5. परिणाम। मान्यता है कि द्रौपदी की भक्ति और व्रत के प्रभाव से ही पांडवों की सभी मनोकामनाएं पूरी हुईं। उन्हें बाद में कौरवों पर विजय प्राप्त हुई और उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिला। कथा का महत्व। यह कथा बताती है कि छठ पूजा का व्रत घोर संकट के समय भी आशा, शक्ति और समृद्धि लाने में सक्षम है। यह व्रत जीवन में मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिसमें द्रौपदी की आस्था एक प्रेरणा स्रोत मानी जाती है।